एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि है, उसका स्टेटमेंट इस तरीके से है कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम लोगों ने कल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखा था। आज हम इसी से रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे। मुझे पता है कि कोई भी अगर दो लाइंस जैसे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट ओ पे, देन आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। मैं प्रूव करूंगी कि ये एंगल बराबर होंगे और ये एंगल आपस में बराबर होगा। यही हमारे पास ये थ्योरम है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि टू लाइंस है मेरे पास ए बी एंड सी डी जो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। सपोज वी हैव टू लाइंस ए बी एंड सी डी एंड दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, हम लोगों को क्या प्रूव करना है? हम वो लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ सी, मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? एंगल बी ओ डी, मतलब इसके बराबर होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ए ओ डी जो कि है मेरे पास ये एंगल, और मेरे पास एंगल है बी ओ सी, ये आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, और ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा। ऐसा मुझे कुछ प्रूफ करना है। इसका प्रूफ मैं स्टार्ट करती हूँ। सिंस मैं जानती हूँ कि मेरे पास एक रे है ओ ए, मैंने आप लोगों को कल दो एक्सॉइम्स पढ़ाई थी, तो उससे ही रिलेटेड मैं इसको प्रूव करूंगी। सिंस वी हैव अ रे ओ ए, आप देख रहे हैं ओ ए जो कि इस लाइन सी डी के ऊपर स्टैंड कर रही है। तो सबसे पहले इसको आप भूल जाएं कि यहाँ पर कुछ है, तो मैं क्या लिखूंगी? सिंस देयर इज अ रे ओ ए दैट विल स्टैंडिंग ऑन द लाइन सी डी। आप जानते हैं अगर ऐसा कुछ होता है कि किसी लाइन के ऊपर कोई रे होती है तो इसमें दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए ओ सी एंड प्लस एंगल ए ओ डी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल ए ओ सी, मतलब ए ओ सी और एंगल ए ओ डी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और ये मैंने कैसे किया? ये किया मैंने लीनियर पेयर एक्सॉइम। मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था लीनियर पेयर एक्सॉइम, उससे मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकती हूँ। सिमिलरली जैसे मैंने ओ ए के लिए करा, ऐसे ही मेरे पास ओ डी के लिए है। सिंस मेरे पास एक रे है ओ डी जो कि इस लाइन ए बी के ऊपर स्टैंड कर रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं। सिंस मेरे पास एक रे है ओ डी जो इस रे ए बी के ऊपर स्टैंड कर रही है, तो मेरे पास बाय लीनियर पेयर एक्सॉइम से मैं यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल है और उन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी मेरे पास कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ मैंने लिखा है कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी ये मेरे पास कितने डिग्री का एंगल होगा? 180 डिग्री। और इसको मैं मान लूंगी सेकंड इक्वेशन, और ये भी है मेरे पास लीनियर पेयर एक्सॉइम से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर आर एच एस सेम है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है पूरा, ये भी 180 डिग्री के बराबर है। तो फिर एल एच एस भी सेम होंगे, इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी किसके बराबर होगा? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी के। तो यहाँ भी देख रहे हैं इस तरफ एंगल ए ओ डी है, यहाँ भी एंगल ए ओ डी है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास बच रहा है एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। यही मुझे प्रूव करना था। पहला पार्ट था मेरे पास एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, मुझे प्रूव करना था और यहाँ पर प्रूफ हो गया। इसी तरीके से मैं सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकती हूँ। तो मैं लिख दूंगी यहाँ सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी, और लास्ट में हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।